अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे वो आने वाले दिनों में। ये आने वाले 30 दिन के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 30 डेज़। तो आने वाले 30 दिन के अंदर आप दोनों के दरमियान क्या होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन देखेंगे उस दिन से आगे के 30 दिन के लिए ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हर हर महादेव या 1111। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट एक्शन, द मेन टॉपिक जो है आज का वो है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। क्या करना चाहेंगे वो, या क्या कर सकते हैं। मिलेंगे या आपको कोई मैसेज भेजेंगे या आकर डायरेक्टली शादी के बारे में बात करेंगे या अपने घर वालों को लेकर आएंगे या कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट बारात लेकर आएंगे कि आपके पर्सन। चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, सो राइट नाउ थॉट्स हम चेक करेंगे उनकी। राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है ना कि इस इंसान को एक तो एहसास तो है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए और अभी इनकी बारी है कि ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ करें। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये करना चाहते हैं कि वो आपको कुछ खुशी देना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं और अपना वक्त देना चाहते हैं। अभी तक ये फोकस कर रहे थे अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, जो उनकी परिवार और जो लोग हैं उनके ऊपर, आपके ऊपर कम फोकस कर रहे थे शायद। सो ये यहाँ पर एक खुशखबरी आपको दे सकते हैं कि ये पर्सन आपकी केयर कर सकते हैं, फ़िक्र कर सकते हैं या फिर आपको कोई खुशखबरी दे सकते हैं। ओके, सो कार्ड्स आ रहे हैं। जजमेंट, ओह ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्प्रेस, क्या बात है। मैंने कहा था कि बारात लेकर आएंगे तो सच में बारात लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पर ट्रम्पेट बज रहा है। ओके, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो ट्रम्पेट से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये म्यूज़िक बज रही है और ये शादी, एम्प्रेस, शादी, रिश्ता। ओके, प्रेगनेंसी भी यहाँ पर है, पता नहीं क्यों। मतलब हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और प्रेगनेंसी की न्यूज़ आप दोनों को एक कर सकती है, या फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे थे या बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो उनके लिए, शादी जो उनकी हो चुकी है उनके लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू नो, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग डेफिनेटली। ये देखिए यहाँ पर जो जजमेंट कार्ड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये कहता है कि ये पर्सन आपको खुशी देना चाहते हैं और वो खुशखबरी इतनी अच्छी होंगी कि म्यूज़िक बज रहा है, मतलब आप यू विल सेलिब्रेट, यू विल डेफिनेटली सेलिब्रेट। तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही कह दिया था कि बारात लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा ही लगता है मुझे कि शादी की खुशखबरी आपको मिल सकती है, एंगेजमेंट की खुशखबरी, रिश्ता पक्का करने के बारे में सोच सकते हैं या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि मैंने बात कर ली है, ये होगा वो होगा। वन मोर कार्ड, देयर इज डेथ। डेथ का कार्ड आ गया। कौन सा रिश्ता ख़त्म हो रहा है और कौन सा रिश्ता शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। ओके, मतलब वो किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, किसी के साथ, अगर आपको पता है आपके पर्सन किसी के साथ रहे थे या किसी के साथ रिश्ते में थे, वो एक शादीशुदा, टॉक्सिक शादीशुदा ज़िंदगी में थे, वहाँ से डिवोर्स लेकर आ रहे हैं आपके पास, या एक थर्ड पार्टी की तरफ गए थे उसको छोड़कर आ रहे हैं आपके पास, ऐसा कुछ। मतलब एक रिश्ता ख़त्म करके आपके साथ रिश्ता जोड़ने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आती है। सब कुछ छोड़कर आना, सब कुछ छोड़कर, मतलब आपको पता होगा ना कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी क्या है। आप दोनों का अच्छा खासा रिश्ता है लेकिन नेगेटिविटी क्या है आपको पता है, बेहतर आपको पता है। सो वो उस नेगेटिविटी को ही ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जो आप चाहते थे ना कि ये हमारे दोनों में से या हम दोनों की ज़िंदगी से ये व्यक्ति चला जाए या ये एनर्जी चली जाए। ओके, यहाँ पर ऐसा भी है कि इनके ऊपर अगर किसी ने जादू, टोना या टोटका जो भी किया हुआ था उसकी भी अवधि ख़त्म हो चुकी है। वो भी यहाँ पर डेथ कार्ड कहता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो चुकी है। शायद आपने हीलिंग करवाया, शायद आपने कुछ रेमेडी की है, शायद आप दुआ कर रहे हो और उसकी वजह से वो हटती हुई नज़र आती है मुझे एनर्जी। सो या दिस इज़ वेरी पॉजिटिव।
दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, बिकॉज डेथ कार्ड अगर नेगेटिव है सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें एक उम्मीद नज़र आती है कि कुछ ख़त्म होकर कुछ शुरू हो रहा है। तो अगर किसी के साथ रिश्ता टूट रहा है तो आपके साथ रिश्ता वो शुरू हो रहा है। मतलब अगर अभी तक आपके साथ रिश्ता नहीं हो रहा था, पक्का नहीं हो रहा था, या फिर आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, लेकिन वो जकड़े हुए थे किसी और रिश्ते में, किसी और संबंध में, या किसी और व्यक्ति के लिए अटके हुए थे, तो वो सब टाई अप्स जो है वो ख़त्म करके दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने की यहाँ पर संभावना मुझे नज़र आती है। ओके, दिस हेरोफेंट। ओके, आपके पर्सन बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा करके मुझे लगता है ना ये सीए हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, ये ट्यूशन क्लासेस लेते हो, लड़का हो या लड़की। ओके, ये फिर लाइफ इंश्योरेंस करते होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा करके अकाउंट्स रिलेटेड हो सकता है कुछ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और या ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके पास नॉलेज बहुत है, इतनी नॉलेज है कि लोग इनसे सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये फोकस नहीं कर पाए। क्या बात है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, इनको धोखे मिले हैं, आपके पार्टनर को धोखे मिले हैं, इनको किसी ने लूटा है, छीना है, इनको बिट्रेज मिले हैं कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, या कुछ ना कुछ पैसों के मामले में इनके किसी ने पैसे छीने, या किसी ने उनके साथ होता है ना, आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है कि OTP बताया आपके गए, बैंक बैलेंस खाली, तो ऐसा कुछ हुआ है, फ्रॉड हुआ इनके साथ, कुछ ना कुछ हुआ। और ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जिनके ऊपर विश्वास रखा वो लोगों ने इनको धोखा दिया है। मतलब आज आपकी जीत नज़र आती है एक साइड में, और एक साइड में इनकी आंखें खुल गई हैं। मतलब ये पर्सन जिसको अपना कह रहे थे, वही उनको धोखे दे रहे थे। क्या बात है। ओके, सो किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखना है, आजकल की दुनिया में तो नहीं रख सकते आप, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। कौन कब आपको लूट कर चला जाएगा या लूट कर जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। ओके, लेट मी टेक नेक्स्ट। अब इनको सही फैसला करने का अभी उनका टाइम आ चुका है, ठीक है, आपको चुनना ही चाहते हैं वो। अभी तक अगर कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि यहाँ पर देखें पर्सन निकल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते जाओ या उस रास्ते, क्योंकि एक गलत रास्ता चुना आपने तो समझो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। अगर आपने सही रास्ता चुना तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। सो दिस कार्ड सेज मी, या ये इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में आपसे मिलकर आपके साथ रिश्ता पक्का, या दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। दिस कार्ड टेल्स मी अ लॉट, ये बहुत कुछ कहता है ये कार्ड मुझे, कि इस इंसान का जो कन्फ्यूजन था, जो क्राउन चक्र काम नहीं कर रहा था ना, कि उनको पता है कि आप प्यार करते हो, उनको ये भी पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या रिश्ते में दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट दिस कार्ड द चैरियट, एक सही फ़ैसला लेने का वक्त आ चुका है। अभी ये पर्सन नहीं रुकेंगे, मतलब इनकी कदम आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो दिस इज़ टेलिंग मी कि अभी यहाँ से रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। नंबर 7 का कार्ड है, जुलाई मंथ या नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खुशियाँ ही आ रही है। मतलब अगर अभी तक आप परेशान थे, अगर अभी तक आप ऐसी सिचुएशन में थे ना कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते को निभाऊं या इस रिश्ते को छोड़ दूं, क्योंकि सामने वाला तो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, नहीं डाल रही है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से प्यार करता है, वो करता भी है, करती भी है, मुझे नहीं पता। तो ये सारी सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स, क्योंकि 7 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कभी कभार आपने भी सोचा कि रहने दो यार, इस रिश्ते को ख़त्म करो, ऐसा आपको लगा होगा, ठीक है। सो जैसे कि अचानक बारिश आ जाती है और यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो रही है, वैसे ही इस पर्सन की तरफ से ना एक प्यार की बारिश आपके ऊपर होते हुए मुझे नज़र आती है। मतलब जहाँ पर आपको लग रहा था कि प्यार ख़त्म, इमोशंस ख़त्म, ये पर्सन पत्थर दिल है, इनके सीने में दिल नहीं है, इनको फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स ख़त्म हो गई, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट हैं आपके। तो एक खुशी का माहौल या खुशी का टाइम मुझे नज़र आता है। मतलब इस इंसान ने आपसे दूर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। द लाइफ विथ यू विदाउट यू, आपके बिना लाइफ कैसी है और आपके साथ लाइफ कैसी है, और उन्होंने शायद यही चुना है कि आपके साथ लाइफ होनी चाहिए जिसमें खुशी है,
वो बेफिक्र हैं क्योंकि आप उनकी केयर कर रहे हो, आप हर चीज़ संभाल रहे हो, यू आर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ऐसा उनको लगता है। सो मुझे लगता है कि एक मौका, एक सेकेंड चांस ये पर्सन आपसे मांगना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन में वही नज़र आता है कि दिस पर्सन कैन अप्रोच यू कि मुझे एक मौका दे दो, मैंने सोच लिया, या मैंने अपनी गलतियों के ऊपर मैंने जो पर्दा डाला था उसे खोलकर मैंने देख लिया कि कहाँ मैं गलत जा रहा था या गलत जा रही थी, आई वॉज अवॉइडिंग यू। तो मुझे लगता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स, और एक मौका देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये एक यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड है उसमें प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है, तो पता नहीं क्यों मतलब वो बच्चे की खुशी आप दोनों को मिलवा रही है, या बच्चे के खातिर ये पर्सन रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक बच्चा है आप दोनों के बीच में या बच्चा होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। और ये पति पत्नी का यहाँ पर मामला मुझे ज़्यादा दिखाई देता है कि रिश्ता टूटने वाला ही था लेकिन एक बच्चा बचा सकता है इस रिश्ते को, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। मतलब नेक्स्ट एक्शन आपके साथ यहाँ पर समझौता या कॉम्प्रोमाइज़, मतलब अभी वो ज़िद में नहीं रहेंगे, अकड़ में नहीं रहेंगे, वो अकड़ यहाँ पर डेथ कार्ड में ख़त्म होगी उनकी, ठीक है। सो अकड़ में नहीं रहेंगे पर्सन, इतना तो है। इमोशनल हो गए, किंग ऑफ कप्स, तो या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ वेरी बैडली मिसिंग यू। डॉल्फिन है, डॉल्फिन देखे हैं क्या? हाल ही में आप कहीं घूमने गए थे और आपको डॉल्फिन दिखाई दिया, या डॉल्फिन का कुछ स्टैचू है, कुछ आइडल है आपके घर में। ओके, यू लाइक डॉल्फिन्स, डॉल्फिन से रिलेट कुछ एनर्जी आ रही। तो ये कार्ड कहता है मुझे कि वो पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में ही हो सकते हैं लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि मैं तुमसे दूर तो गया या दूर तो गई लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पर मैंने तुमको मिस नहीं किया। सो मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और मुझे लगता है कि इस इंसान ने अगर वक्त लिया है ना अकेले में रहने का, आपसे दूर रहने का, उस वक्त में इन्होंने बेहतर सोचा है आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। दिस इज़ पैचअप एनर्जी। ओके, ब्रेकअप भी अगर है, आप कहेंगे ब्रेकअप इतनी बुरी तरीके से हुआ है, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तकदीर में लिखा है ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने काफ़ी बार कहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्मिक रिश्ता ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हो जाते हैं कार्मिक लोग भी शादी भी कर लेते हैं लेकिन शादी में इतनी तकलीफ़ें, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े कि पूछो मत। सो दैट इज़ देयर। फूल, ओके, फूल की एनर्जी है, और क्या है गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखिए फुल कार्ड में अगर मैं देखूँ ना तो मुझे स्ट्रांगली ये दिखाई देता है कि इस इंसान ने अभी तक जैसे कि बाद में देख लेंगे इस रिश्ते के बारे में, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं क्या जल्दी है शादी करने में, क्या, तो वो हल्के में लिया था, हर चीज़ को उन्होंने हल्के में लिया था। अगर आप ये कह रहे थे अरे यार परिवार से तो बात करो, वो रिश्ते देख रहे हैं तुम्हारे लिए, उनको बताओ कि तुम मेरे से एंगेज हो, बाद में देख लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस नहीं था क्योंकि दैट इज़ फुल एनर्जी। ओके, मतलब सीरियसनेस नहीं था। 7 ऑफ सोर्ड्स, थोड़े से भाग रहे थे, जिम्मेदारी ले लूँ नहीं ले लूँ, सीरियस हो जाओ नहीं हो जाओ। और आपने देखा होगा कि ये पर्सन अच्छे खासे मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, शादी की बात छेड़ी या रिश्ते की बात पूछी तो ये तुरंत गायब या फिर बात करना बंद। तो ये हो सकता है कि आज तक इस इंसान ने जो किया है पास्ट में वो ना करके वो सीरियस हो जाएंगे, बिकॉज अगेन देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ मतलब आपके साथ आगे बढ़ना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक सही डिसीजन के साथ। मतलब आप हैं तो आपके साथ ही सही डिसीजन लेकर आपको लेकर आगे बढ़ना, ये उनका मतलब मेन फोकस है कि आपका हाथ थामकर आगे बढ़ना है। मतलब वही शादी या फिर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, या अगर आप लिव इन में हैं, सभी लोग यहाँ पर शादी नहीं हो सकती और कुछ हो सकता है। ओके, सभी लोग निकाह नहीं करना चाहते, सभी लोग हो सकता है कुछ लोग लिव इन में रहना चाहते, वॉट एवर इट इज़, कोई भी किसी भी टाइप का रिश्ता हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में वो आपका हाथ थामना चाहते हैं। जो हाथ इस इंसान ने छोड़ा था कि मुझे नहीं चाहिए जाओ तुम, वो हाथ फिर से वो थामना चाहते हैं अगर आप उनको मौका देंगे। बिकॉज जजमेंट है कि अगर आप उनको अलाउ करेंगे, अगर आप उनको परमिशन देंगे, तब वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से भी तो चाहिए ना परमिशन कि हाँ मैं रेडी हूँ या मुझे नहीं चाहिए। सो देयर इज़ वन ऑब्स्टेकल कि आपकी तरफ से एक तो एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा। आप उनको मौका देंगे तो वो चाहते तो हैं कि मौका अगर मिलेगा तो सब कुछ ठीक करेंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। सो यू नो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, आपसे बात करके ही ठीक कर सकते हैं। अभी वो
आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको कॉल मैसेजेस नहीं करना चाहते, मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है आपके सामने साफ साफ रखना चाहते हैं। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, ठीक है। उनकी हिडन फीलिंग्स हम देख लेंगे, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या फील करें। सो नेक्स्ट एक्शन आई टोल्ड यू क्लियरली कि इस इंसान को अभी तो फील हो रहा है कि दे शुड गिव वन चांस फॉर दिस, इट इज़ मेल और फीमेल वॉट एवर। इनको एक नया मौका देना चाहिए इस रिश्ते को। अपनी गलतियाँ जो वो छुपा रहे थे या इग्नोर कर रहे थे उसके बारे में उनको पता चला है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, आप देना चाहते हो मौका या नहीं। सो लेट मी टेक ब्रेकिंग पॉइंट, डिवाइन फेमिनाइन, बाउंड्रीज, ब्लफ, सॉरो। सो येस, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या आप बहुत ज़्यादा उनको भुला नहीं पा रहे हो। ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ये वो वक्त है जहाँ पर उनको एक्शन लेने का मन कर रहा है। वो आपके कहने से एक्शन नहीं ले रहे, उनका खुद की मर्ज़ी से एक्शन ले रहे हैं। और जो बाउंड्रीज इस इंसान ने सेट किए थे शायद कि मुझे नहीं चाहिए, हम कभी नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बाउंड्रीज अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ख़त्म कर रहे हैं, मतलब करीब आना चाहते हैं, या नो कांटेक्ट ख़त्म करके फिर रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देता है। इस इंसान ने कुछ तो खोया है। एक तो ये मेजर किसी एक्सीडेंट में गए हुए थे आपसे दूर रहकर, या इनके घर में से कोई करीबी गुज़र गया, इस दुनिया से चला गया, चली गई, समथिंग लाइक दैट। और इस इंसान ने बहुत बड़ा सॉरो फेस किया है, किसी डिप्रेशन में रहे होंगे, किसी लॉस के वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना कि एक ऐसे एनर्जी में थे जो अकेलापन महसूस किया। मतलब आप कह सकते, आप ये ऐसा सोच सकते हैं ना कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया, आपको लगता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन उससे डबल उनके साथ बुरा हुआ है कुछ ना कुछ, बिकॉज देयर इज़ सॉरो, ठीक है। एंड देन देयर इज़ ब्रेकिंग पॉइंट। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना नकाब हटाकर एक सच्चाई का सामना करना चाहते हैं, और सच्चाई यही है कि आपसे बेहतर कोई उनको मिलेगा नहीं, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, या आपके साथ रिश्ता अगर वो इस मोड़ पर आकर ख़त्म करते हैं तो ज़िंदगी में वो पछताएंगे। क्योंकि अगर इस इंसान ने अभी फासले आपसे बनाए ना, तो कभी आप दोनों मिल नहीं सकते, तो वो एक डर उनको भी सता रहा है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।